जैसलमेर। खबर इस वक्त की आपको बताते हैं परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। आरपीएससी ने कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग परीक्षा 1 और 2 अगस्त को, कृषि एवं सहायक कृषि अनुसंधान परीक्षा अधिकारी परीक्षा 27 से 30 अगस्त तक, स्कूल व्याख्याता परीक्षा अक्टूबर में होगी। स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा परीक्षा 13 से 15 नवंबर तक होगी। वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड परीक्षा 17 से 24 दिसंबर तक होगी। वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा परीक्षा जनवरी 2023 में आयोजित होगी। तो कैलेंडर जारी कर दिया गया है। परीक्षा को लेकर के जो कार्यक्रम है, अगस्त से इसकी शुरुआत होगी, जो अगले साल के जनवरी तक चलेगी। आरपीएससी की तरफ से कार्यक्रम जारी किए गए हैं। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग परीक्षा 1 से 2 अगस्त, इसके अलावा कृषि एवं सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी परीक्षा 27 से 30 अगस्त, स्कूल व्याख्याता परीक्षा अक्टूबर में होगी। स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा परीक्षा 13 से 15 नवंबर तक होगी। वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड परीक्षा 17 से 24 दिसंबर तक होगी। वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा परीक्षा जनवरी 2023 में करवाई जाएगी। अब बात करेंगे रोडवेज के बस में चले लात घूंसे की। घटना भरतपुर की है। भरतपुर डिपो की रोडवेज बस में परिचालक और फ्लाइंग में तैनात ट्रैफिक मैनेजर में झगड़े का मामला सामने आया। बस परिचालक का आरोप है कि ट्रैफिक मैनेजर लक्ष्मण सिंह बस में चेकिंग के लिए चढ़ा और परिचालक को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद दोनों में हाथापाई हो गई और जमकर लात घूंसे चले। इन सबके बीच तपती गर्मी में बस यात्री परेशान होते रहे। परिचालक ने ट्रैफिक मैनेजर पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। गाड़ी में कम से कम 100 टिकट बने हुए थे ऑलरेडी। अब क्या है, मैं 2000 रुपये पीयूष के लिए देता हूं, जो कि एटीआई है, और 2000 रुपये मैं लक्ष्मण ट्रैफिक मैनेजर के लिए देता हूं। लेकिन लक्ष्मण ट्रैफिक मैनेजर मेरे से यह कहता है कि 5000 रुपये मेरे को मंथली चाहिए। अब मैं सर मेरे बच्चों का पालन करूंगा, लक्ष्मण ट्रैफिक मैनेजर के लिए 5000 रुपये दूँ। 3000 रुपये में सीएम साहब चीफ मैनेजर श्री बहादुर सिंह जी को भी देता हूँ। अब सर मैं मेरे बच्चों को पालूँ या फिर बच्चों को बेचूँ? सर नौकरी करूँ, क्या करूँ? मेरे सामने वो है। आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज घटनाक्रम ये हुआ था सर कि मेरी गाड़ी जब चेक की तो मेरे में थप्पड़ देने लग गया लक्ष्मण सिंह। दोनों एटीआई थे। उन्होंने मेरी गाड़ी चेक किया। मैं ये कह रहा था, मैंने भाई मेरे में धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो, मेरे क्यों पीट रहे हो? तो लक्ष्मण ने मेरे में थप्पड़ भी दिया। मैं कर्मचारी के नाते क्या पिटूंगा ऐसे रोडवेज में? नारायण के बाला किला के आसपास स्थित ऐतिहासिक मंदिरों के रास्ते रोके जाने का विवाद गहराता जा रहा है। ब्रज कल्याण परिषद और हिंदुवादी संगठनों के लोग आज सुबह मंदिर जाने लगे तो उन्हें सरिस्का वन्य क्षेत्र के कर्मचारियों ने रोक दिया। इस दौरान ब्रज कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं की वनकर्मियों से जमकर धक्का मुक्की भी हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। वनकर्मियों ने कहा कि सुबह वन्य जीवों के विचरण का समय होता है, इसलिए इलाके में पैंथर रहते हैं, इसलिए 8 बजे के बाद मंदिर जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन कुछ लोग सुबह जल्दी मंदिर जाना चाहते हैं, जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं ब्रज कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि सरकार और वन विभाग के अधिकारी जानबूझकर ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों के रास्ते को रोक रहे हैं, जिससे हिंदू वहां पूजा अर्चना नहीं कर सकें। यहाँ पर अंधेरी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर जो है करणी माता का मंदिर है और रघुनाथ जी का मंदिर है। अरे हम अपने आराध्यों की पूजा करना चाहते हैं। संविधान में और हमारे हिंदू समाज में कोई हमें मंदिर जाने से नहीं रोक सकता। लेकिन ये वन विभाग के लोग आज हमारे संग मेरे संग हाथीपाई की है, इन्होंने हमारे संग मारापीटी की है। इनको हम जो है कोर्ट में बता देंगे कि ये जो है हमको और हमारे जो है हिंदू समाज को, अलवर वासियों को मंदिर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के कानाखेड़ी गांव में युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सामने आया था।
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ सकी है। लोगों का यह भी आरोप है कि पुलिस पीड़ित पक्ष को ही डरा धमका रही है। इंसाफ की आस में सैकड़ों ग्रामीण हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हमारे एक बहन के साथ किसी ने रेपकांड कर दिया था सर। दूसरे दिन उसने विषगत पदार्थ खाकर सर आत्महत्या कर ली थी। अब जिन लड़कों को इन्होंने देखा है सर, उनके खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट भी दे दी है। उसके बावजूद सर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस बिल्कुल शुद्ध बैठी है सर। कोई भी कोई वहाँ जाता है तो उनको बाहर निकाल देती है और उल्टा उनके घर वाले इनके पास आते हैं, बोले हमसे फैसला कर लो, वो कर लो। अगर आज हमारी बेटी, आज इनकी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और की बेटी के साथ हो सकता है सर। ऐसे हमारे देश के अंदर बेटियां बिल्कुल असुरक्षित है सर। भरतपुर से पकड़े गए 8 बांग्लादेशियों को जेल भेजा गया है। सभी के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। बिना वीजा के ही भारत आकर ये रह रहे हैं। पहचान छुपाकर काम कर रहे थे। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर सभी बांग्लादेशियों को जेल भेजा है। अब वापस बांग्लादेश भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया था। पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले किया गया। सभी के मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है।